फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो आप कैसे प्रिंट करवा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको एक पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए आपको एक पीएचपी का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ये उसका एक ब्लॉक है जिसके बीच में आप अपनी पीएचपी का कोड लिख सकते हो। इस फाइल को मुझे सेव कहाँ पे करना पड़ेगा? इस फाइल को सेव मुझे सी ड्राइव के बीच में जैम्प का फोल्डर है, उसके बीच में htdocs का फोल्डर है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ PHP ट्रेनिंग का। तो इसके बीच में मुझे अपनी PHP की फाइल को कोई भी नाम देके आपको उसकी एक्सटेंशन यूज करनी है .php। याद रखिए, आपको .php एक्सटेंशन यूज करनी है और सेव कहाँ पे करना है? जहाँ पे आपने XAMPP को इंस्टॉल किया उसके बीच में htdocs का फोल्डर है, वहां पे सेव करना है। ठीक है। अगर आपको जैम्प को कैसे इंस्टॉल करना है और वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो मेरी एक पहली वीडियो है जैम्प की, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि जैम्प को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आपको सर्वर स्टार्ट करना है। तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। तो फर्स्ट डॉट पीएचपी से सेव किया मैंने, तो ये आपकी फाइल सेव हो गई फर्स्ट डॉट पीएचपी से। अब मुझे अगर यहाँ पे पीएचपी में कुछ भी प्रिंट करवाना तो उसके लिए इको होता है। तो मैं इको में हेलो टू पीएचपी लिखूंगा तो मेरे सामने ये प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, Ctrl+S से ब्राउजर में जाता हूँ, अपने लोकल होस्ट लिखता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिखूंगा तो मेरा देखो ये PHP ट्रेनिंग का फोल्डर आ गया, क्योंकि जब भी आप लोकल होस्ट लिखोगे तो htdocs के बीच में जितने भी फोल्डर्स होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने शो हो गए। अब हमें क्या करना है? PHP ट्रेनिंग के फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करके यहाँ पे देखो आपकी फर्स्ट डॉट पीएचपी से फाइल मैंने सेव की थी, तो यहाँ पे फर्स्ट डॉट पीएचपी की फाइल आ गई। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने हेलो टू पीएचपी की आउटपुट आ गई, बिकॉज आपने यहाँ पे इको हेलो टू पीएचपी लिखा था। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब मैं एक बार और लिखता हूँ इको हेलो, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो वो उसके साथ ही आपका प्रिंट होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी आप कुछ भी प्रिंट करवाओगे, जितनी बारी आप इको लिखोगे तो वो एक दूसरे के आगे आगे आता जाएगा, जब तक आप वहां पे ब्रेक टैग नहीं लगाओगे या जब तक अपनी वो पूरी लाइन खत्म नहीं कर लेता। अब मैं चाहता हूं कि हेलो टू पीएचपी के बाद ब्रेक लिखा है, तो मैं क्या करूंगा? या तो मैं यहाँ पे ब्रेक टैग लगा दूंगा। अब देखो ये नीचे चले गया। यहाँ मैं क्या करूंगा? यहाँ मैं इसके स्टार्ट करने से पहले ब्रेक टैग लगा दूंगा। अब मैं अगर यहाँ पे लगाऊंगा तब भी वो देखो दो ब्रेक आ गए। एक ब्रेक ने उसको यहाँ से यहाँ तक ले आया और दूसरा ब्रेक उसको और नीचे लाया। जितने भी ब्रेक टैग मैं यहाँ पे यूज करूंगा उतना वो जो हेलो है वो नीचे जाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने HTML टैग्स को भी PHP के बीच में यूज कर सकते हो। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे भी एक ब्रेक टैग लगा दिया ताकि इसके नीचे अगर मैं कुछ लिखूं तो वो नेक्स्ट लाइन में जाए। मैंने लिखा यहाँ पे हेलो। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हेलो लिखा आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए, तो मैं इस डबल कोट के बीच में ही बी टैग लगा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका बोल्ड हो जाएगा। अगर मुझे इसको इटैलिक करना है तो मैं इटैलिक मीन्स जितने भी आपके इटैलिक HTML के टैग्स हैं वो आप इसके डबल कोट्स में लगा सकते हो, ताकि वो अपने टैग्स को भी बोल्ड इटैलिक जो भी आप करना चाहते हो HTML टैग्स के साथ और PHP के टेक्स्ट को बीच में डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आप टैग्स को इको के बीच में ही लिख सकते हो। अब बात करते हैं इसकी वेरिएबल डिक्लेरेशन की। तो कोई भी PHP में जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो डॉलर से शुरू होता है, $A। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया $A इक्वल्स टू 10। तो आपके सामने अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे डॉलर लिखना ही पड़ेगा आपको। तो इको $A लिखा, देखो 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया था तो इस कारण वो साथ में प्रिंट हो गया। अगर मैं ब्रेक लगा दूंगा तो वो नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट भी साथ में चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखूंगा, वैल्यू ऑफ ए इज। अब सपोज मुझे एक स्ट्रिंग को, जैसे ये एक मेरी स्ट्रिंग है, एक मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मुझे टेक्स्ट को अपने वेरिएबल के साथ जोड़ना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? डॉट लगाऊंगा।
अब मैंने द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू डाला और डॉट के बाद मैंने डॉलर ए लिख दिया, तो आपके सामने क्या आ गया यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो अगर मैं डॉट नहीं डालता तो यहाँ पे इसने क्या जनरेट कर देना है, एरर जनरेट कर देना है, क्योंकि PHP में अगर आपको एक टेक्स्ट को वेरिएबल के साथ जोड़ना है तो आपको वहां पे डॉट को यूज करना पड़ेगा, तभी वो जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। ऐसे ही अगर मुझे सपोज यहाँ पे मैं इको ब्रेक टैग लगा देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे इफ की कंडीशन लगानी है तो मैं इको डॉलर ए, देखो डॉलर तो लिखना ही पड़ेगा, डॉलर ए डबल कोट्स होता है आपका वो कंपेयरिंग के लिए यूज। तो अगर डॉलर ए की वैल्यू कितनी है, डॉलर ए की वैल्यू 10 है, तो अगर डॉलर ए की वैल्यू आपकी 10 है तो यहाँ पे आपके सामने मैसेज आ जाए इको राइट गैस, अदरवाइज आपके सामने मैसेज आ जाए इको रॉन्ग गैस। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी जो डॉलर ए की वैल्यू है वो ऊपर 10 है, तो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक कर लिया कि अगर डॉलर ए की वैल्यू आपकी 10 है तो इको क्या आ जाएगा आपके सामने, राइट गैस आ जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं देखो डॉलर ए की वैल्यू 10 थी तो यहाँ पे क्या आ गया, राइट गैस आ गया। अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, रॉन्ग गैस आ गया, क्योंकि ए की वैल्यू है 100 और हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, हम कंपेयर उसको 10 के साथ कर रहे हैं, तो वो तो मैच करती ही नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स, तो उसने ई को रॉन्ग गैस प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो ये आपका था इफ एल्स। इफ एल्स कैसे चलना है, उसके बाद वैसे मैंने डॉलर आई इक्वल्स टू 1 कर दिया। अब मैं एक लूप लगाता हूँ, वाइल लूप। जैसे मैंने वाई लूप लगाया, डॉलर आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे मैंने इको आई प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे हम इको आई को +1 कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया, सबसे पहले तो यहाँ पे एक ब्रेक टैग लगा लेते हैं ताकि वो अलग लाइन में शो हो जाए। तो ब्रेक टैग लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो मैंने लिखा यहाँ पे डॉलर आई इक्वल्स टू 1, तो जो आई है, आई की वैल्यू है इस वक्त 1, जो 1 है ये लेस देन का साइन होता है, वो छोटा है 10 से छोटा है, तो उसने ई को आई को प्रिंट करवा दिया, तो सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद आई के बीच में थी वैल्यू 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, आई के बीच में आ गया 2, तो ये फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे इसने चेक किया 2, 2 छोटा 10 से, तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया, 2 प्रिंट करवा दिया, उसने 2 प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। फिर 2 छोटा 10 से 2 प्रिंट करवा दिया, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो फिर से ऊपर गया, उसने 3 छोटा 10 से, तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया, 3 प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही वो चलता जाएगा जब तक वो 10 तक नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर वो छोटा है 10 से तो 9 तक प्रिंट करेगा, 10 को प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूँ 10 को भी प्रिंट करे तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा दूंगा, तो फिर ये 10 तक प्रिंट करेगा। अगर मैं इक्वल्स टू का साइन हटा दूंगा तो फिर वो 9 तक ही प्रिंट करेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इफ कंडीशन को और व्हाइल लूप को अपने PHP के बीच में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये मेरा सबसे सिंपल प्रोग्राम था PHP को समझाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। आप PHP के बीच में कैसे इको करवा सकते हो, कैसे आप इफ कंडीशन लगा सकते हो और कैसे आप लूप वगैरह लगा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरे अगली वीडियोस को नोटिफिकेशन लेने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पता लग जाए जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू।